देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 10.2 का है क्वेश्चन 9। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस लॉग मॉडुलस एक्स। दो बार मॉडुलस का यूज़ किया गया है लॉग पे, एक एक्स के लिए मॉडुलस है और एक पूरा लॉग एक्स मॉडुलस एक्स के लिए मॉडुलस है। देखिए पहले इस फंक्शन को हम लोग दोबारा लिख लेते हैं कि फंक्शन अगर दोबारा हम लिखेंगे तो किस तरीके से होगा। मान लिया एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपना, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस लॉग मॉडुलस एक्स, यही है। अगर मैं मॉडुलस एक्स को सिर्फ एक फंक्शन के तो उसको तोड़ के लिखता हूँ तो क्या होगा, माइनस एक्स। ये कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से एक्स क्या होगा, छोटा होगा और ये -1 से भी छोटा होगा, तो ये माइनस है। दूसरा मैं फंक्शन लेता हूँ माइनस एक्स इक्वल टू -1 से छोटा और 0 से भी छोटा। अब पॉजिटिव में आ गया, 0 से छोटा, 0 छोटा, x से छोटा और ये 1 से छोटा। अगला 1 से छोटा और इन्फिनिटी से भी छोटा x को। ठीक है, x को हम इस तरीके से अगर हम लिखें, इसकी डिफाइन करें लिमिट को, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए बोल रहा है इसका लॉग ले लेते हैं। ठीक है, लॉग मॉडुलस एक्स, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा लॉग माइनस एक्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स लेस देन -1 लॉग माइनस एक्स -1 से लेस देन एक्स लेस देन 0 लॉग x 0 लेस देन x लेस देन 1 log x 1 लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो मॉडुलस x का हमने लॉग ले लिया। अब इसी लॉग मॉडुलस x का हम फिर से मॉडुलस ले लेंगे, तो लॉग मॉडुलस x ये आ जाएगा। इसको फंक्शन को देखिए कैसे लिखेंगे, लॉग माइनस एक्स, ये एज इट इज़ रहेगा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस लॉग माइनस एक्स -1 से एक्स लेस देन और ये 0 के लेस देन। अगला माइनस लॉग एक्स 0 से लेस देन एक्स और एक्स 1 से लेस देन log x 1 x से लेस देन और x इन्फिनिटी से भी लेस देन। ये इस तरीके से हमने मॉडुलस लॉग मॉडुलस x का हमने फंक्शन को लिख लिया, रीराइट कर लिया। अब देखिए हमें इसकी कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी को चेक करनी है, तो हम पहला -1 पे चेक कर लें, दूसरा होगा हमारा 0 पे चेक करने का और तीसरा अपना 1 पे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो एट x इक्वल टू -1 पे LSD। ठीक है, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ -1 अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब x के जगह पे -1 -h कर देंगे, f -1 -h। ये पूरा टर्म जब हम इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, अब -1 -h प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए x के जगह पे -1 -h रख देंगे, तो log -1 -h अपॉन -h, यही है। लिमिट h टेंस टू 0, अगर मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, log प्लस 1 और माइनस प्लस h अपॉन h। ठीक है, आपको पता है एक फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0
और log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और ये -1 हो गई। ये अपना क्या आया LHD आया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, RHD के लिए देखते हैं। एट x इक्वल टू -1 पे लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव fx माइनस f -1 अपॉन x प्लस 1 लिमिट h टेंस टू 0। अब x के जगह पे f -1 प्लस h -0 -1 प्लस h प्लस 1, ये 1 से ये कैंसिल आउट 1 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए x के जगह पे इस फंक्शन में जब -1 से x बड़ा है तो क्या है फंक्शन माइनस लॉग -1 प्लस h, यही है अपॉन h है। ठीक है, ये माइनस हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 लॉग माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस h अपॉन h। इसका फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 हो और लॉग 1 माइनस h अपॉन h हो, इसकी वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला पे सेम फॉर्मूला पे ही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1 होगी, और इधर ये माइनस तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये अपना RHD आ गया। अब देखिए LHD RHD के इक्वल नहीं है एट x इक्वल टू -1 पे, तो इस जगह पे फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब 0 पे एट 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 1 पे निकालेंगे। ठीक है, हमने -1 पे तो चेक कर लिया, अब 1 पे हम चेक कर लेते हैं इसको। LHD एट x इक्वल टू 1 पे लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, यही है फार्मूला। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए f1 माइनस h, इसको 0 कर दे, 1 माइनस h माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0। तीसरा वाला क्या है माइनस लॉग x माइनस लॉग 1 माइनस h अपॉन माइनस h, यही होगा। लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो log 1 माइनस h अपॉन h होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी इस फार्मूला का अकॉर्डिंग -1। LHD अपना आ गया, ये LHD है। RHD देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 लिमिट h टेंस टू 0। fx क्या है f1 प्लस h माइनस 0 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट h टेंस टू 0। अगला फंक्शन क्या है log x, तो log 1 प्लस h अपॉन h, इसकी वैल्यू
इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे भी देखिए LHD जो है RHD के इक्वल नहीं है। मीन्स क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ±1 पे। फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, -1 पे भी नहीं है और +1 पे भी नहीं है। अब देखिए इसकी कंटिन्यूटी को हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एक पे। अब कंटिन्यूटी भी हमें चेक करनी है इसकी। फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को चेक करेंगे, ठीक है। तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर ली। अब LHL देखते हैं एट x इक्वल टू -1 पे देखेंगे। तो लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f -1 -h। फंक्शन अपना क्या है, log -x है। लिमिट h टेंस टू 0 log -1 -h। तो लिमिट h टेंस टू 0 log 1 + h इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। ये अपना LHL आ गया। RHL देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f -1 + h। लिमिट h टेंस टू 0। अगला फंक्शन क्या है, माइनस log -1 + h। लिमिट h टेंस टू 0 -log 1 - h। इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो LHL जो है RHL के इक्वल है। ये एट कहाँ पे, एट x इक्वल टू -1 पे एंड एट 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है 0 पे, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब एट x इक्वल टू 1 पे देखिए, x इक्वल टू 1 पे LHL देख रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx लिमिट h टेंस टू 0 f 1 - h। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन क्या है अपना, -log x -log 1 - h। इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ये LHL है। RHL देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 f 1 + h। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन क्या है अपना, log 1 + h। इसकी वैल्यू 0 है। मीन्स LHL जो है RHL के इक्वल है, ठीक है। लेकिन हमें फंक्शन की ये फंक्शन क्या है, अब जब देखिए कि ये यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे भी इक्वल है, ये वाला देखिए दोनों जगह पे कंटिन्यूअस आ रहा है, लेकिन हम फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी क्या आ रही है, डिफरेंशिएबल नहीं है एट -1 और 1 पे। लेकिन यही फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पे भी और -1 पे भी। हमने पहले भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि ऑल मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो सेम चीज़ तो यही थी कि ये मॉडुलस फंक्शन के साथ लॉगरिथमिक फंक्शन लगा हुआ था इसके अंदर। तो लॉगरिथमिक भी है, पहले मॉडुलस है, उसका फिर लॉगरिथमिक है, फिर उसका मॉडुलस है। तो ये फंक्शन तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हमने उस चीज़ को प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। थैंक यू।